बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद है आपको गुजराती किचन में। तो आज हम बना रहे हैं चिकन माछ की दाल। आइए चलें आपको मैं बताती हूँ सारी चीज़ें। ये 1 पाव माछ की दाल है जिसे मैंने चुन के भिगो लिया था 2 घंटे पहले। और ये आधा किलो चिकन है बोनलेस, साफ़ करके मैंने धो लिया इसे। नमक है 1 टेबल स्पून, काली मिर्च है 1 टेबल स्पून, 2 एग हैं, ये मैं आपको बताऊंगी कब डालना है। और दो चम्मच जिंजर अदरक का पेस्ट है, जूनर कटी हुई अदरक है, बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च है, 2 सब्ज़ मिर्च साबुत है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के दाल डाल दूँगी। इसे बॉईल करना है, मुकम्मल बॉईल नहीं करना, बस आधा बॉईल थोड़ा सा। और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। और अब इसे बॉईल कर लेते हैं। इस बर्तन में भी थोड़ा सा पानी डालते हैं, इसमें चिकन बॉईल कर लेते हैं। सारा चिकन इसमें डाल के इसमें भी थोड़ा सा नमक जाएगा, आधा चम्मच नमक, और थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़े 2। और इसे भी हम बॉईल कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को बॉईल करना है। चले मैं ये तब तक बॉईल होता है तो मैं बताती हूँ आपको बाद में क्या करना। चिकन हमारा बड़ी अच्छे से बॉईल हो रहा है, 10 मिनट तक ये गल जाएगा। यहाँ पे दाल भी गल रही है। इसको कवर कर देते हैं। 15 मिनट के बाद मिलते हैं। चलिए जी देखते हैं अब दाल हमारी कितनी गली है। देख सकते हैं आपकी दाल बिल्कुल गल गई है। जितनी गलनी चाहिए थी उतनी ही गली है। अब देखते हैं चिकन की क्या सूरत हाल है। चिकन में अभी पानी है,
इसे 5 मिनट लगेंगे ड्राई होने में। चलें 5 मिनट तक वेट करते हैं, ओके मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। चलिए आप देखते हैं कि चिकन गला है, किचन माशाल्लाह सही तरीके से गल गया है। अब हम इसे ना किसी बर्तन पे निकालते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए, तो फिर हम इसे इसके रेशे रेशे कर सकें। चलिए अब इसे किसी प्लेट में डालते हैं। 5 मिनट तक ठंडा होगा, वेट करते हैं थोड़ी देर, तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं अपना। चलिए जी, चिकन हमारा काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है। अब इसके रेशे रेशे कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। इसमें हल्के ज़रूरत ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें आप लहसुन और अदरक डालेंगे। अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि लहसुन की स्मेल खत्म हो जाए। अब इसमें हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी। हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे, नमक थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि चिकन बॉईल करते वक्त और दाल बॉईल करते वक्त हमने डाला है, तो बस थोड़ा सा नमक जाएगा। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि लहसुन जले ना। मसाला अच्छी तरह रेडी हो गया। अब इसमें हम अंडे डालेंगे, फेंटे हुए 2 अंडे। और इसके साथ ही 2 चम्मच क्रीम के ऐड कर देंगे। काली मिर्च डालेंगे। अब इसमें दाल ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल किया। इसमें डालेंगे चिकन।
चलिए जी, हम देखते हैं अब हमारी दाल रेडी हो गई है। देखिए जी, माशाल्लाह कितनी अच्छी इसके लुक है। चलिए जी, दाल हमारी तैयार हो गई है। अभी इसे हम डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। चलिए, डिश हमारी रेडी हो गई है। डिश आउट कर दी हमने और देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अगर अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। गुजराती किचन में आज जो डिश बन रही है कड़ी पकौड़ा है। और कड़ी पकौड़े की ये सारी चीज़ें हैं। 1 किलो बेसन है जो मैंने छान के रखा है, 1 किलो दही है और ये सब्जियां हैं। 1 पाव पालक है, थोड़ा सा धनिया है, 4-5 हरी मिर्ची हैं, 2 अदद प्याज हैं, 2 अदद आलू है, 1 आलू बड़ा है, 1 छोटा है। और ये मसाले हैं। एक 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है, गरम मसाला है 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून नमक है, 2 टेबल स्पून हरी सुरख मिर्च है। तो ये जो बेसन है आधा हम पकौड़ों के बैटर में इस्तेमाल करेंगे और आधा कढ़ी में। और चलिए मैं अब पकौड़ों का बैटर तैयार करती हूँ। सब्जियां काट के बारीक बारीक अच्छी तरह धो लूँगी और उसके बाद जो है ना पकौड़ों का बैटर हम तैयार करेंगे और मिलते हैं कुछ देर बाद। अच्छा जी, ये 3 अदर टमाटर हैं और 2 अदर तो हरी मिर्च है। इसको मैं चाप करके कड़ी के मसाले के अंदर ऐड करूँगी। ये चाप मैंने कर ली है। ये सब्जियां जो है मैं अच्छी तरह वॉश कर ली हैं, वॉश करके ड्राई कर लिया और अब इसका बैटर तैयार करेंगे पकौड़ों का। आधा मैं डालूंगी पकौड़ों के बैटर में और आधा कड़ी में ऐड करूंगी। और ये सारे मसाले हैं जो आपको दिखाए थे पहले। मसाले ज़्यादा कम आप कर सकते हैं अपने जायके के हिसाब से। चलिए जी, पकौड़ों का बैटर रेडी हो गया है। अब हम 1 किलो दही में आधा लीटर पानी, 1 किलो दही में मैंने 1 लीटर पानी ऐड किया है और बाकी की बची हुई दही हम लस्सी के अंदर ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अच्छी तरह ग्राइंड करेंगे इसे ताकि कोई लम्स ना रह जाए। चलिए जी, कड़ी का भी बैटर तैयार हो गया।
अच्छा जी, मैं बर्तन में अब ऑयल डाल रही हूँ कढ़ी रेडी करने के लिए। हंसते ज़रूरत ऑयल डालेंगे। आधा प्याज में बड़ी करके चॉप करके इसमें डाला है। बिल्कुल हल्का गोल्डन करना है, इससे ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, नहीं तो कढ़ी का कलर जो है ना अच्छा नहीं आएगा। बिल्कुल सुनहरी करना है इस प्याज को। इसमें 2-3 अदर प्याज ब्लेंड किए थे, इसमें चॉप किए थे। 3 अदर टमाटर थे तो मैंने साइज के, 2 अदर हरी मिर्चियाँ थी, इसका मैंने पेस्ट बना दिया। अब इसका हम मसाला रेडी कर लेंगे, ज़रा मसाला भूनेंगे ताकि अच्छी तरह ऑयल सेपरेट हो जाए। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चलिए जी, मसाला अच्छी से समय रेडी हो गया, ऑयल भी ज़्यादा हो गया। अब हम इसमें ना कढ़ी का डालेंगे बर्तन। कढ़ी आधे आधे घंटे तक बनेगी, फिर गाढ़ी हो जाएगी। चलिए जी, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला तो गर्म हो गया। अब हम पकौड़े बना लेते हैं। पकौड़े बनाने वक्त एक बात का ख्याल रखिए कि ऑयल जो है ना वो ज़्यादा ना गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो। आँच हम दरमियानी रखेंगे ताकि अंदर तक पक जाए पकौड़े। ज़्यादा तेज़ आँच होगी तो जल जाएंगे।
नीचे पकोड़े तो काफ़ी हद तक रेडी हो गए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे और दूसरा पराठा रेडी कर लेंगे। चलिए जी, पकोड़े हमारा दूसरा पराठा भी रेडी हो गया। इसे भी निकाल लेते हैं। कढ़ी भी तकरीबन तैयार हो गई है। कढ़ी हमारी तकरीबन रेडी है। अब हम इसका तड़का तैयार कर रहे हैं। आधा प्याज बरीक बरीक काट के मैंने उसे गोल्डन कर लिया है। उसके अंदर थोड़ा सा आधा चम्मच सूखा धनिया, आधी चम्मच कलौंजी, थोड़े से लेमन, थोड़ी सी हरी मिर्च, इसका तड़का लगाऊंगी और आधा चम्मच जीरे का। चलिए जी, कढ़ी हमारी रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। देखिए जी, कढ़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, कितनी लुक आ रही है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद है आपको गुजराती किचन में। तो गुजराती किचन में जो चीज़ आज बन रही है, जो डिश बन रही है, देगी पुलाव है। तो आयन जी, आपको सारी चीज़ें बताते हैं। ये 3 चम्मच बिरयानी मसाला है, 2-3 चम्मच
तीन मिर्चें मैंने बारीक काटी हुई हैं, 2 साबुत हैं, 4 अदद टमाटर हैं बारीक काटे हुए, ये गरम मसाला है, 3-4 तेज़ पत्ते हैं, बादियान है, अदद 2 अदद बड़ी इलायची है, 1 बड़ी चम्मच ज़ीरा है, लौंग है, दालचीनी है और 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 3 चम्मच इमली, मैंने थोड़ी सी इमली का पेस्ट बना लिया है, हस्बे ज़रूरत ऑयल है और ये 1.5 kg चिकन है। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हस्बे ज़रूरत मैंने ऑयल ले लिया है, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये गरम मसाले डालेंगे, हल्का सा रोस्ट करके, तो बाद में फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, इसे 2 सेकंड के लिए पका लेंगे। तो चलिए अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं। इसे ज़रा भून के बाद में हम डालेंगे चिकन। चिकन को हल्का सा सुनहरी कर लेंगे 5 मिनट तक। चलिए जब चिकन डाल के फ्राई करते हैं, चिकन को मैंने 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी लगा के आधे घंटे के लिए रख दिया था, ताकि नमक जज़ब हो जाए और फ्राई करते वक्त कलर इसका अच्छा है हल्दी के साथ। तो इसे हम 15 से 20 मिनट तक इसके अंदर फ्राई करेंगे, ताकि इसका कलर गोल्डन हो जाए। तो चलिए जी देखिए चिकन हमारा कितनी अच्छी तरह रोस्ट हो गया, हमें इसे सही 15-20 मिनट तक रोस्ट करना है इसमें। तो चलिए बाकी मसाले ऐड करते हैं। नमक डाल रही हूँ, चिकन को मतलब चिकन को मैरिनेट किया था तभी मैंने 1 चम्मच नमक और हल्दी लगाया है, और इसमें फिर मैं ज़्यादा नमक नहीं डालूँगी, 2 चम्मच डाला है। और ये 2 टेबल स्पून सूखा मिर्च है, गरम मसाला, सूखा धनिया है, 2 टेबल स्पून गरम मसाला डालूँगी, 1 चम्मच। अब इसमें डालेंगे टमाटर, सब्ज़ मिर्च जाएगी जो हमने काट ली थी, 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थी जो मैंने बड़ी बड़ी काट ली है। उसके बाद ये बिरयानी मसाला ऐड करूँगी, 2 चम्मच बिरयानी मसाला का। अच्छी तरह मसाला भून के तो पानी डाल देंगे। तो इसके बाद हम पानी डालने के बाद इमली का पेस्ट भी डालेंगे। तो साथ ही अब इमली का पेस्ट डाल देंगे, 3 चम्मच मैंने इमली ली थी, इसका पेस्ट मैंने बना लिया है। तो साथ ही मैं इसमें इमली डालूंगी, अच्छी तरह इसे 2 मिनट भून के तो पानी डाल देंगे। ये चावल है, 3 गिलास चावल हैं, क्योंकि 1 घंटा पहले मैंने इन्हें भिगो दिया है। ये पहले मैं बताना भूल गई थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। गोश्त हमारा गल गया, मसाला भी सही तरह हमने भून लिया है। अब हम पानी दे के और के लिए फेर देंगे। 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद हम इसमें चावल डाल देंगे। पानी चावल डाल रही हूँ, अब ऊपर लीड दे देंगे। चलिए जी लीड हमने दे दी है, 10 मिनट के बाद पानी सही तरह बॉयल हो जाएगा, तो फिर हम चावल डाल के पका लेंगे। उसके बाद दम दे देंगे 15 मिनट तक।
चलिए जी, पानी हमारा सेंतरा बॉयल हो गया है और हम अब चावल डालते हैं। हल्का हल्का चम्मच चलाएंगे। अब हम आधी चम्मच काली मिर्च डालेंगे इसमें। चलिए अब लीड दे देते हैं 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसे दम लगा देंगे। फिर आपको हम डिश आउट करके दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजराती किचन में आप सबको खुशामदीद। गुजराती किचन में आज जो डिश बन रही है प्याज करेले बन रहा है। तो आइए मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। 1.5 पाव करेले थे, मैंने इसे धो के अच्छी तरह फ्राई कर ली है पहले से ही। ये एक बड़ा प्याज है जो मैं दम वक्त डालूँगी। 2 हरी मिर्चें बारीक चॉप कर ली हैं, 2 हरी मिर्च साबुत हैं, 3-4 अदद टमाटर है जो बारीक मैंने कर लिए हैं, 3 टेबल स्पून लहसुन है जो मैं बारीक कूट लिया है, छोटा प्याज है बारीक चॉप कर लिया है जो मैं मसाले के लिए तैयार करूँगी। बाकी चीज़ें बाद में बताती हूँ आपको। चलिए जी, ऑयल डाल देंगे इसके ज़रूर। लहसुन डाल लेते हैं जो हमने कूटा हुआ था। हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसमें स्मेल है जो खत्म हो जाए लहसुन की। चलिए जी, अब प्याज डालते हैं, इसका मसाला तैयार करेंगे। प्याज़ों को भी हल्का सुनहरी करना है। जब सुनहरी हो जाएंगे तो फिर टमाटर ऐड करेंगे और फिर सारे मसाले मैं डालूंगी। चलिए जी, प्याज भी थोड़े हमारे नरम हो गए हैं तो हम मसाले डालते हैं। 1.5 टेबल स्पून हम डालेंगे सुरख मिर्च। हल्दी डालेंगे 1/2 टी स्पून। नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून। आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे। तो मैंने टमाटर में बारीक काट दिए थे। साथ ही हरी मिर्च जो बारीक काटी हुई थी वो डालेंगे। थोड़ा सा टमाटर को नरम करेंगे। थोड़ी देर इसे कवर कर देंगे ताकि टमाटर थोड़े अच्छी तरह गल जाएं, ताकि मसाला अच्छी तरह बन जाए। चलिए जी, मसाला हमारा तकरीबन बन ही गया है। अब हम इसमें ऐड करते हैं फ्राइड करेले। थोड़ा सा इनको भून के दम पे रखेंगे 10 मिनट के लिए और करेले की तरह गल जाएंगे। तो उसके बाद में दम में हम प्याज डालेंगे। चलिए जी, 10 मिनट तक दम में रहेंगे तो फिर हम मिलते हैं 10 मिनट बाद। चलिए जी, 10 मिनट के बाद करेले भी अच्छी तरह गल दिए। अब दम में जो मैंने एक प्याज काटी हुई थी बारीक बारीक वो मैं डालूंगी।
दो दस मिर्चें डालेंगे दाम में, स्लाइस में कटा हुआ एक टमाटर डालेंगे, खूबसूरत लगेगा और अच्छा टेस्ट होगा। वन टेबल स्पून गरम मसाला डालूंगी मैं इसमें। एक चम्मच सूखा धनिया ऐड करेंगे, साबुत सूखा धनिया। अब हम दम में रख देंगे और 10 मिनट बाद आपको मिलते हैं। करेले हमारे माशाल्लाह तैयार है। चलिए जी, माशाल्लाह प्याज करेले का सालन रेडी है। झटपट बनने वाला सालन है, तो सबको पसंद भी आता है और मज़ा भी आता है खाने का। चलिए जी, हम डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजराती किचन में आप सबको खुशामदीद। गुजराती किचन में जो चीज़ आज बन रही है, कस्टर्ड मैंगो आइसक्रीम। तो जिसकी चीज़ें ये पड़ी हुई हैं, कुछ पिस्ता है आधा कप, 1 कप चीनी है, आधा कप दूध है और 5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो दूध रखा है मैंने, इसमें हम ये कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे और दूध के अंदर डालेंगे और आस्ता आस्ता चम्मच हिलाएंगे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, दूध 15 मिनट से मैंने ऊपर रख दिया है। मैंने कहा ज़रा ऊपर रख देती हूँ ताकि बॉयल हो जाए और गाढ़ा हो जाए। गाढ़ा दूध कस्टर्ड में अच्छा लगेगा और इसकी आइसक्रीम भी अच्छी बनेगी। दूध था 1 लीटर। तो अब हम इसमें जो दूध मैंने रखा था आधा कप, उसमें इस तमाम पाउडर कस्टर्ड है ना मिक्स मिक्स करके इसमें डालेंगे आस्ता आस्ता। चलिए हम कस्टर्ड का गोल बना लेते हैं। चलिए जी, कस्टर्ड पाउडर इसमें डाल के मिक्स करते हैं। हस्बे ज़रूरत कस्टर्ड पाउडर मैंने लिया था। ये बिल्कुल बाजार जैसी माशाल्लाह बनेगी आइसक्रीम। इसे मिक्स करेंगे और दूध के अंदर डालेंगे। मिक्स सही तरीके से करना है ताकि कोई भी गुठली अंदर ना रह जाए और फिर कस्टर्ड में अगर चलेगी तो फिर कस्टर्ड ख़राब हो जाएगा, सही मिक्स नहीं होगा। चलिए जी, कस्टर्ड का घोल तैयार है, बिल्कुल मिक्स हो गया कस्टर्ड। अब इसे दूध में डाल के हम पकाएंगे। चलिए जी, आस्ता आस्ता हम डालेंगे, चम्मच हम हिलाते जाएंगे ताकि कोई गुठली ना बने। फुल फ्लेम पे हम कस्टर्ड पकाएंगे। देखिए माशाल्लाह कस्टर्ड गाढ़ा हो भी गया है। बस ये तकरीबन 10 मिनट तक पक जाएगा। फिर इसे हम ठंडा करके फ्रिज में रख देंगे और बाद में फिर हम बताते हैं क्या करना है। 10 मिनट तक हम पकाते हैं, तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। चलिए जी, कस्टर्ड हमारा तकरीबन रेडी है। अभी 5 मिनट लगेंगे रेडी होने में, तो अब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी ऐड करेंगे 5 चम्मच, क्योंकि 1 लीटर दूध है ना, भी 5 चम्मच ऐड होगा। चीनी भी पानी छोड़ेगी और अब 5 मिनट तक ये इसका पानी खुश्क हो जाएगा और कस्टर्ड हमारा रेडी हो जाएगा।
तो इसके बाद कस्टर्ड तैयार हो जाएगा जब, तो फिर हम इसे ठंडा करके फ्रिज में रख देंगे। चलिए जी, माशाल्लाह कस्टर्ड हमारा रेडी है। इतना गाढ़ा आपने रखना है, तकरीबन इतना गाढ़ा होना चाहिए। ठंडा होके मज़ीद और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए, ये रेडी है कस्टर्ड। अब इसे हम ठंडा करके तो 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चलिए जी, कस्टर्ड मैंने ठंडा करके रख दिया था ठंडा करने के लिए। तो अब हम तैयारी करते हैं आइसक्रीम बनाने की। ये व्हिपिंग क्रीम है, ये 2 कप हम ऐड करेंगे। अगर हाफ लीटर आप बनाएंगे तो 1 कप जाएगा, अगर लीटर में बनाएंगे तो ये 2 कप जाएंगे। हम इसे अब व्हिप करेंगे। काफ़ी हद तक ये व्हिप हो गई है। हम इसे व्हिप करेंगे ताकि ये डबल हो जाए, तो उसके बाद फिर हम दूसरा आगे बताते हैं आपको। देखिए जी, देखिए जी, काफ़ी हद तक व्हिप हो गई है व्हिपिंग क्रीम, तो डबल हो गई है तकरीबन। अब हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे और फिर व्हिप करेंगे। अब इसमें सारा कस्टर्ड ऐड करेंगे, इसे ही मिक्स कर लेंगे। चलिए जी, डबल हो गया है व्हिप करने के बाद, ब्लेंड करने के बाद। तो अगर इसमें कलर आपने ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, एक चुटकी फूड कलर। तो अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना ऐड करें। हम इसमें फूड कलर थोड़ा सा ऐड करेंगे, इतना सा काफ़ी है। पहले इतना मिक्स करके देखेंगे, अगर इतना कलर हमें अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो हम और ऐड कर लेंगे। चलिए जी, काफ़ी हद तक हमारी आइसक्रीम तैयार हो गई है। अब हम इसे फ्रिज में आधे घंटे के लिए रखेंगे। आधे घंटे के लिए रख के तो फिर बाद में हम निकाल के तो फिर थोड़ी सी हम इसे मशीन चलाएंगे, व्हिप करेंगे इसे, तो फिर हम फ्रीज़र में रख देंगे।
चलिए जी, काफ़ी हद तक हमारी आइसक्रीम तैयार हो गया है। पहले हमने व्हिप करके तो फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए रखी थी ये आइसक्रीम, तो फिर बाद में हमने इसे ना व्हिप किया है। तो अब ये मुकम्मल तरीके से तैयार है। देखिए कितनी अच्छी क्रीमी आइसक्रीम बनी है। आप भी ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसी बनी है। बिल्कुल बाज़ार जैसी बनी है। तो चलिए, ये आइसक्रीम वाला डिब्बा मेरे पास था, तो इसमें हम इसे शिफ्ट करके ऊपर पिस्ते वगैरह डाल के तो फ्रीज़र में रख देंगे। चलिए जी, आइसक्रीम हमारी रेडी हो गई है। अब हम पिस्ता ऊपर डालेंगे और फ्रीज़र में इसे 8 या 12 घंटे के लिए रख देंगे। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। बिल्कुल कम पैसों में तैयार हुई है। जितना बाज़ार का रेट है हाफ रेट उसमें करें तो तैयार हो गया घर में। बिल्कुल बाज़ार जैसा टेक्सचर है इसका। देखिए जी, इसको कवर अप करके रख देंगे और अब हम 8 घंटे बाद देखेंगे इसे। चलिए जी, आइसक्रीम हमारी सही तरह बन चुकी है। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल बाजार जैसी। और अब हम इसे सर्व करेंगे। बहुत यमी एंड टेस्टी बनी है। आप भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये आइसक्रीम कैसी लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजराती किचन में आप सबका खुशामदीद। गुजराती किचन में जो आज डिश बन रही है कोरमा कोफ्ता। तो चलिए आइए आपको मैं सारी चीज़ें बताती हूँ। 3 पाव बोनलेस चिकन है जिसे मैंने 2 के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। ये 4 अदद प्याज है जिसे काट के मैंने हल्का ब्राउन कर लिया है। 7 लहसुन है, आधी प्याली लहसुन की है जिसे मैंने कूट लिया है। 3-4 हरी मिर्चें हैं जिसे मैंने बारीक काट लिया। 2-4 मिर्चें साबुत है। 1 प्याज बारीक कटा हुआ है, जब कोफ्ते हम बनाएंगे तो ऐड करेंगे। ये गर्म मसाले हैं। दालचीनी है 2 अदद, इलायची 2 अदद, लौंग 3 अदद, तेज़ पत्ता है 2 अदद और बड़ी ब्राउन इलायची है 2 अदद। टमाटर 3 से 4 अदद बारीक काटे हुए हैं। ये अदरक है, अदरक 3 स्पून है और ये 1 प्याली फेंटा हुआ दही है। तो चलिए, अच्छा दी 2 अदर ब्रेड मैंने डाली है। इसका ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। पहले मैंने आपको बताया नहीं तो आप बता रही हूँ। इसका ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। चलिए जी, प्याज मैं मीडियम साइज का डाल रही हूँ। प्याज पहले इसलिए डाल रही हूँ कि ताकि ये अच्छी तरह बारीक हो जाए। चलिए जी, मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। एक टीस्पून अदरक डालेंगे। 1 टीस्पून अदरक डालेंगे। थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे। गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच। सूखा धनिया डालेंगे 1 चम्मच।
सुरख मिर्चें डालेंगे, डेढ़ चम्मच। नमक डालेंगे हम 1 चम्मच और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे ताकि इसका कलर अच्छा आए और इसे ब्लेंड कर लेंगे आप चॉपर में। चलिए जी, कोफ्तों का सामान रेडी कर लिया है मैंने। अब इसके छोटे छोटे से कोफ्ते हम बनाएंगे। कोफ्ते मीडियम साइज़ के बनाएं आप, ज़्यादा बड़े बनाएंगे तो अंदर तक जो है ना अगर छोटे होंगे तो सही गलेंगे और बड़े होंगे तो अंदर से कच्चे रहेंगे। चलिए जी, अब दही डाल लेते हैं जाग में। इन सब चीज़ों को हम ब्लेंड करेंगे। ये प्याज जो मैंने ब्राउन किए थे उनको भी सब चीज़ों को मिला के ब्लेंड कर लेंगे। और ये 3 टमाटर भी, इसको करते हैं ब्लेंड। चलिए जी, हंसपे ज़रूरत ऑयल डालते हैं। इस पे जो मसाले थे सारे ये हम डालेंगे। इस मसालों को अच्छी तरह फ्राई कर लें। फिर इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ। चलिए जी, हम लहसुन ऐड कर दें इसमें। अदरक तकरीबन 2 चम्मच होगा लहसुन और इसे हल्का सा ब्राउन करेंगे। इतने ब्राउन करेंगे जितनी देर में इसका ना इसके स्मेल लगेगी खत्म हो जाएगी। 2 चम्मच इसमें सूरख मिर्च ऐड करेंगे, 1 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, हंसपे जो नमक 1 चम्मच के करीब। इसमें जो मिक्सर बनाया था ना दही और प्याज वगैरह टमाटर ऐड करके, अब वो शामिल कर देना सारा। इसके साथ ना ग्रेवी अच्छी बनती है। चलिए अब ये 10 मिनट तक मैं इसे पका लूँ तो फिर बाद में मिलते हैं थोड़ी देर बाद। देखिए जी, मसाला मैंने अच्छी तरह भून लिया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे, तो पानी गर्म होगा तो इसमें हम कोफ्ते ऐड कर देंगे। चलिए जी, पानी हमारा गर्म हो गया। हम ये कोफ्ते अब जो बना के फ्रिज में रखे थे ये हम डाल देंगे इसके अंदर। कोफ्ते डालने के बाद इसे हल्के हाथों से हिला लेंगे कोफ्तों को ताकि ये टूटे ना। और फिर हम लीड दे देंगे और तकरीबन 5 मिनट तक इसे पकने देंगे। फिर बाद में देखते हैं कि क्या सूरत हाल है इनकी।
चलिए ऐसे कर लें, ऐसे करके घुमा लें ताकि कोफ्ते सही सेट हो जाए, सही बैलेंस हो जाए कोफ्तों का। अब लीड दे देते हैं, 10 मिनट तक देखते हैं। चलिए जी, माशाल्लाह कोफ्ते हमारे रेडी हैं। अब इसे सर्व करते हैं। एंड में मैंने गरम मसाला डाला था आधा चम्मच, सूखी मेथी डाली थी और सूखा धनिया डाला था एंड में। और अब हरी मिर्चें और धनिया और डाली है, वो अदरक डाला। चलिए जी, चिकन कोरमा हमारा रेडी है, चिकन कोरमा कोफ्ता। तो आपको पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजराती किचन में आप सबको खुश आमदीद। गुजराती किचन में जो आज डिश बन रही है मटन आलू गोश्त है। तो चलिए आइए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो चलिए मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। 3 पाव के करीब गोश्त है बकरे का, जिसे मैंने धो के साफ़ अच्छी तरह कर लिया है। तो 3 अदद प्याज है मीडियम साइज़ के, जो मैंने बारीक काट लिए हैं। 2 अदद टमाटर है जो बारीक चॉप कर लिए हैं। 3 अदद हरी मिर्ची है जो मैंने बारीक काट ली है। हस्बे ज़रूरत ऑयल है। 2 चम्मच अदरक है जिसे मैंने अच्छी तरह पेस्ट इसका बना लिया है। 2-3 चम्मच लहसुन है जिसे मैंने कूट लिया अच्छी तरह। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। चलिए जी, हस्बे ज़रूरत ऑयल लेते हैं। इसमें डालेंगे हम प्याज को अच्छी तरह फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन से करेंगे। तो फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। चलिए, प्याज तो मैंने जितने गोल्डन ब्राउन करने के कर ली हैं। अब इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे। अच्छा सा पानी डालेंगे, बस थोड़ा। अब इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे, अदरक डालेंगे, ये कुछ सूखे मसाले हैं। दालचीनी है, 2 अदद लौंग है, 2 अदद बलौनी इलायची है। ये भी डाल के हम थोड़ा फ्राई करते हैं। अब इसमें नमक शामिल करते हैं। तकरीबन 1.5 चम्मच नमक हम शामिल करते हैं। 1.5 चम्मच के करीब सूरख मिर्च,
और हाफ चम्मच जो है ना हम हल्दी ऐड करते हैं। टमाटर थे 3 अदद, हरी मिर्चें भी 3 अदद, अब इसमें पानी ऐड करके स्टीम दे देंगे। इतना सा पानी हम शामिल करेंगे। अब स्टीम दे देंगे हम, तकरीबन 9 से 10 मिनट तक हम स्टीम देंगे इसे। देखिए स्टीम हो गई है। अब हम देखते हैं कि कितनी हद तक गल गया गोश्त। तो देखिए माशाल्लाह गोश्त तकरीबन हमारा गल गया है। चलिए जी गोश्त हमारा आपका गल गया। पहले जब मैंने स्टीम दी है गोश्त को तो वो थोड़ा फर्क था गोश्त को, फिर दोबारा से मैंने 5 मिनट के लिए स्टीम किया है। अब तकरीबन रेडी है, गोश्त गल गया है। इसे अच्छी तरह भून लेंगे। इतने से पानी में हम आलू डालेंगे। 3 अदद आलू है जो मैंने बरीक काट लिए हैं, और अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, पानी के अंदर ही मैं ऐड करूँगी। साथ ही आलू गल जाएंगे, साथ ही मसाला मैं भून लूँगी। इसे कवर कर देंगे ताकि थोड़ा पानी भी खुश्क हो जाए और हमारे आलू भी थोड़े गल जाए। चलिए ये देखें, साथ साथ मैं मसाला भी भून रही हूँ और तकरीबन आलू भी हमारे गलने वाले हैं। तो साथ मैंने ये पानी गर्म रखा है, थोड़ा थोड़ा ये डालेंगे और साथ साथ हम मसाला और गोश्त भूनेंगे इसका। तकरीबन 2-3 दफ़ा हम इतना पानी डाल के भूनेंगे सही तरह, ताकि मसाला यकजां हो जाए और ऑयल जो है ना सेपरेट हो जाए। तो बाद में फिर हम गर्म पानी इसमें डाल के तो शोरबा बना लेंगे। तो चलिए जी आलू गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। इसमें हम धनिया डालते हैं और डिश आउट करके दिखाते हैं।
तो चलिए जी, डिश हमारी रेडी है। तो अगर आपको ये डिश पसंद आए तो आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजराती किचन में आप सबको खुशामदीद। गुजराती किचन में आज पिज़्ज़ा बन रहा है, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। तो चलिए आइए सारी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ और इसकी चीज़ें। ये ईस्टर्न ईस्ट है, 2 चम्मच। टमाटर मैंने बारीक लंबे से काट लिए हैं, 2 अदद। शिमला मिर्च भी 2 अदद मैंने काटी है। कुछ मशरूम है, 7 केचप है जिसका मैंने पिज़्ज़ा सॉस बना लिया है। और एक आधा किलो बोनलेस चिकन है, जिसे 2 के मैंने छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं। बोनलेस चिकन इतना होना चाहिए जैसे टिक्के की बोटी नहीं होती, उस साइज़ का। और साथ ही 2 चीज़ बार हैं, एक मोज़रेला चीज़ बार है और एक चेडर चीज़ बार। सार ओरिगेनो है, सोया सॉस है, चिली सॉस है। ये हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। चलिए जी, बाकी चीज़ें मैं बाद में बताती हूँ। तो अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप केचप में थोड़ा सा ओरिगेनो, हल्का सा नमक और कुटी हुई मिर्चें डाल के तो आप पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पिज़्ज़ा सॉस के बगैर पिज़्ज़ा नहीं बनना। मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं था तो मैंने केचप के अंदर नमक, ओरिगेनो थोड़ा सा डाला है और कुटी हुई मिर्च आधा चम्मच डाल के तो मैंने पिज़्ज़े की जो है ना वो बना ली है पिज़्ज़ा सॉस। तो चलिए आइए अब दूसरी रेसिपी बनाते हैं। चलिए आइए जी, डो की चीज़ें आपको बता देती हूँ। मैदा तकरीबन मैंने आधा किलो लिया है क्योंकि हम लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा बना रहे हैं और अगर थोड़ी सी डो बच गई तो हम स्मॉल साइज़ का पिज़्ज़ा बना लेंगे। साथ में हल्का नीम गर्म पानी लिया है, साथ 1 कप दूध लिया है, 250 ग्राम के करीब दूध है और 2 चम्मच हमने ईस्ट के लिए हैं। जितना हमने जिस कप में मैंने दूध डाला हुआ है ना, 250 ग्राम है वो दूध। इतने ही 3 कप ये मैदे के बनते हैं और इसमें 1 कप पानी का डालेंगे इस कप के हिसाब से। और इसके अंदर जो दूध है इसमें अब हम शामिल करके और डो जो है ना बनाएंगे। चलिए जी, आइए डो बनाना शुरू करते हैं। इसमें मैं आधा चम्मच नमक का डालूंगी डो के अंदर। ये ईस्ट है 2 चम्मच। इसे हम पहले सबको मिक्स कर लेंगे। इसमें हम सारा दूध डाल देंगे। वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप दूध डालना चाहें तो ठीक है, दूध डालने से सॉफ्ट डो बनती है। अगर नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे। डो को इतना नरम नहीं गूंदना, दरमियाना दरमियाना सा गूंदना है। डो को अच्छी तरह आपने गूंदना है ताकि इसमें कोई गुठली लम्स ना रह जाए। तो फिर अगर लम्स कोई रह गया तो फिर हमारी डो अच्छी तरीके से राइज नहीं होगी और ना ही हमारा पिज़्ज़ा अच्छी तरीके से बनेगा। तो चलिए काउंटर टॉप पे हम थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और इधर हम डो को रखेंगे, राइस करने के लिए रख देंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि डो चिपके ना।
डो को हम तकरीबन 1.5 घंटे के लिए राइस होने के लिए रखते हैं बने। अगर डो से इतना राइस नहीं होगी तो पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बनेगा। हम जो है ना इसे इस ढक्कन वाले बर्तन में डाल के रखते हैं। एयर टाइट बर्तन हो तो उसमें से ही राइस हो जाती है। ये एयर टाइट बर्तन है। अगर आपके पास इस तरह का बर्तन नहीं है तो आप किसी भी डोंगे में राइस करके ना ये गूंद के आटा डाल के तो ऊपर जो है ना शीट को चढ़ा दें। पॉलीथीन शीट नहीं है तो वो आप चढ़ा दें ताकि राइस सही तरह हो जाए। तो चलिए 1.5 घंटे के लिए हम राइस करने के लिए रख देते हैं। चलिए जी थोड़ा सा हल्के से ऑयल लेंगे चिकन को पकाने के लिए। ऑयल हम बिल्कुल कम लेंगे। मैं इधर टिक्का स्टाइल बनाने लगी हूँ पिज़्ज़ा, तो उसमें मैंने लहसुन और अदरक नहीं ऐड किया। मैं बस इसमें मसाले ऐड करके सोया सॉस टिक्का और टिक्का मसाला ऐड करूँगी। तो अगर आप चाहते हैं तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं जैसे आपको टेस्ट पसंद है। अगर मैं टिक्का मसाला डालूँगी 1 चम्मच के करीब टिक्का मसाले डालूँगी, आधा चम्मच मैं नमक डालूँगी, थोड़ी सी मैं हल्दी ऐड करूँगी, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी 1 चुटकी के बराबर, और थोड़ी सी सिर्फ मिर्च ऐड करेंगे हम। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं जितना आप स्पाइसी खाना चाहिए पिज़्ज़ा तो आप मिर्चें ज़्यादा डाल लें। अगर आप लाइट रखना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी। तो चलिए हम अच्छी तरह से पका लेंगे तेज़ आंच में। हल्की आंच में पकाने से ज़रा इसका पानी निकल आएगा तो ये ज़रा ड्राई हो जाएगा चिकन। और अगर तेज़ आंच से बनाएंगे तो वो ज़्यादा जूसी जूसी बनेगा। मसाले अगर कम हो तो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो चलिए इसे लिड दे के इसे हम 15 मिनट तक पकाएंगे। जब चिकन नरम हो जाएगा तो बाकी सोया सॉस सिरका वगैरह हम बाद में ऐड करेंगे, चिली सॉस। तो चलिए इसे 10-15 मिनट तक पकने देते हैं। तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे, बिल्कुल 1 चम्मच के करीब सिरका ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। एक चम्मच 1-1.5 चम्मच हम सोया सॉस डालेंगे। थोड़ा सा हम चिली सॉस डालेंगे 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून के करीब। तो चले तेज़ आंच पे आप पकाते हैं इसे। तो चलिए चिकन हमारा अच्छी तरीके से गल गया है। तो चलिए हम अब पिज़्ज़े की डो देखते हैं। राइस हो गए तो पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम तांबे में नमक डाल के कोई नीचे बर्तन रखेंगे और उसे प्री हीट होने के लिए 20 से 25 मिनट तक रखेंगे। तो चलिए आइए तैयारी करते हैं। तो चलिए जी माशाल्लाह डो हमारी अच्छी तरीके से राइस हो गई है। आप भी देख सकते हैं कि माशाल्लाह डबल हो गई है। डो जब अच्छे तरीके से राइस होती है तो वो डबल ट्रिपल हो जाती है।
देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लगती है। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे। इसे एक स्मॉल साइज का पिज़्ज़ा बनाएंगे। एक जो है ना एक्स्ट्रा, एक स्मॉल साइज का पिज़्ज़ा बनाएंगे और एक एक्स्ट्रा लार्ज। थोड़ा सा मैदा डस्ट करके इसे इधर रखेंगे और इसका बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। बेलन की मदद से जितना हमने पिज़्ज़ा रखना है उसी साइज का हम बेल लेंगे। तो चलिए जी, इसमें थोड़ा ऑयल लगा लेंगे। ऑयल से इसे ग्रीस करेंगे। ऑयल लगाना ज़रूरी होता है क्योंकि फिर पिज़्ज़ा साथ चिपकता नहीं अगर ऑयल ना लगाएं तो। चले, मैंने अच्छा सा ग्रीस कर दिया। चलिए जी, मैंने रोटी बेली हुई थी तो हम इसे हाथों की मदद से इस पिज़्ज़े के साइज का करते हैं। देखिए माशाल्लाह, जितना पिज़्ज़े का साइज करना चाहे आप कर सकते हैं। चलिए जी, अब इस पे फोक की मदद से निशान लगा लेंगे। निशान लगाना ज़रूरी है, ये लाजमी लगाते हैं निशान। चलिए जी, पिज़्ज़ा सॉस डालेंगे।
सेंटर में ही आप सॉस डालेंगे, साइड हो नहीं लगानी। चलिए जी, ये चेडर और मोज़रेला चीज़ हैं दोनों, तो मैं इसे दोनों को थोड़ा थोड़ा डालूंगी। अब इसके ऊपर चिकन रखेंगे। फ्लेवर आप अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं चिकन का। बारबेक्यू बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, सिंपल चिकन बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, नहीं तो टिक्का वाला टेस्ट सबसे मज़े का लगता है इसमें। इसके ऊपर वेजिटेबल रखेंगे। शिमला मिर्च, चलिए जी, फिर इस पे हम चीज़ डालेंगे। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, ज़्यादा कम आप कर सकते हैं। अगर इससे मज़ीद ज़्यादा डालना चाहे तो वो आपकी मर्ज़ी, तो अगर कम डालना चाहे तो फिर भी आपकी मर्ज़ी। तो चलिए, ये ओरिगेनो थोड़ा सा डालेंगे, हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे। ये एक हर्ब है जिससे पिज़्ज़े का टेस्ट और खुशबू बड़ी अच्छी आती है। हल्की सी चिल्ली सॉस इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, बिल्कुल लाइट सी। तो चलिए अब इसे बेक होने के लिए रखते हैं। तो इसके किनारों पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि इसे गोल्डन ब्राउन हो जाए। ऑयल लगा के
ब्रश के साथ थोड़ा सा ऐसे ये लगाना ज़रूरी है, इससे ज़रा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हमारा पिज़्ज़ा। अब इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे हथेली की मदद से, थोड़ा सा ऐसे, ताकि चीज़ें सेट हो जाएं, और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। चलिए जी, 10 मिनट तक रेस्ट पे रख दिया था। अब हम इसे प्री हीट करने के लिए कढ़ाई रख दी थी, तो अब हम बेक करने के लिए रखेंगे। आधे घंटे के लिए मैं इसे प्री हीट होने के लिए रख दी थी कढ़ाई। पिज़्ज़ा बेक करेंगे बड़े आराम से। अभी हम आंच फुल करेंगे 2 सेकंड तक, फिर हम मीडियम टू लो फ्लेम पे 20 मिनट तक रखेंगे। 20 मिनट के बाद हम देखेंगे कि पिज़्ज़ा जो है ना कितना मतलब पका है, फिर उसके हिसाब से हम फ्लेम रखेंगे। चलिए जी, देखते हैं पिज़्ज़ा हमारा कहाँ तक पहुँचा है। तो देखिए माशाल्लाह पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी है। देखिए माशाल्लाह हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। तो अब काट के आपको दिखाएंगे कि माशाल्लाह पिज़्ज़ा हमने बिल्कुल नरम बन रहा है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है पिज़्ज़ा। चलिए जी, माशाल्लाह हमारा पिज़्ज़ा देखिए कितना डिलीशियस और मज़े का रेडी हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजराती किचन में आप सबका खुशामदीद। गुजराती किचन में जो चीज़ बन रही है, चने वाले चावल हैं। आज हतम का दिन है, तो आज न्याज मैंने बांटनी है। 10 मुहर्रम का दिन है, तो मैंने कहा आज चने वाले चावल पका के तो बच्चों में बांटते हैं। तो चलिए आइए, ये कुछ चीज़ें हैं। ये माशाल्लाह 3 किलो चावल हैं, जिसे चुन के मैंने भिगो दिया है। ये आधा किलो के करीब टमाटर है, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था। और इसमें 1 पाव सब्ज़ मिर्च है, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था। 3 पाव चने हैं उबले हुए, और ये 5-6 अदद प्याज है बारीक काटा हुआ। 1 प्याली लहसुन के पेस्ट की मैंने बनाई है, और 1 प्याली अदरक की, दोनों मिक्स करके मैंने पेस्ट बना लिया है। ये 2 अदद बिरयानी मसाला है, और ये कुछ गर्म मसाले हैं, लौंग है, ये दालचीनी है, इलायची है, कड़ी पत्ता है, और वो जो है ब्राउन वाली इलायची, और ये सब चीज़ें हैं। चले आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमने चावल, चलिए जी, हस्बे ज़रूरत हमने ऑयल डाल लिया है। अब सारे हम मसाले डालेंगे और अच्छी तरह भून लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। थोड़ी देर भूनेंगे ताकि इसका स्मेल खत्म हो जाए। अब मैं डालती हूँ टमाटर। याद है कि टमाटर और 1 पाव सब्ज़ मिर्च है, जिसे मैंने पेस्ट बना लिया। इसे अच्छी तरह भूनते हैं ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए, फिर बाकी वाले मसाले डालते हैं। चलिए जी, मसाला हमने भून लिया, ऑयल सेपरेट हो गया, और अब हम मिर्चें डालते हैं। 4-5 चम्मच सूरख मिर्च है, ये ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत हम नमक ऐड करेंगे, तकरीबन 4 चम्मच डाल लेते हैं। और 2 अदद बिरयानी मसाला है, इसे अच्छी तरह भून के बाद में चने डाल दें। चलिए जी, मसाला हमारा रेडी है।
अच्छा, 4-5 प्याज मैंने काट के बरीक प्याज को ब्राउन कर लिया हल्का सा, और ब्राउन करने के बाद मैंने डाल दिया प्याज फ्राई करके। तो अब इसमें मैं चने डाल रही हूँ। 3 पाव चने हैं जो बॉयल किए हुए हैं। अब इसको हल्का सा भूनेंगे 5-10 मिनट पानी डाल के, तो फिर रख देंगे लेट दे के। चलिए मसाला काफ़ी हद तक रेडी है। चने भी मैंने भून लिए 10 मिनट। अब इसमें पानी ऐड करते हैं। चार किलो चावल थे और तकरीबन 12 गिलास में पानी डाल देंगे। अब इसके ऊपर लिड दे देते हैं और 10 मिनट बाद हम लेते हैं दोबारा। चलिए जी, पानी बॉयल हो गया है। अब चावल में डाल रही हूँ इसमें।